क्लास 10th लाइट चैप्टर में स्पेरिकल मिरर क्या होता है। स्पेरिकल मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। सबसे पहले हमने क्या लिया? एक स्फीयर लिया। इस स्फीयर के हमने यहां से इसको हटा दिया और यहां से ये हटा दिया, तो यहां पर हमारा आउटवर्ड और यहां पर हमारा क्या है? इनवर्ड मिला। अब यहां पर हम क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करते ही ये हमारा आउटवर्ड से रिफ्लेक्टिंग होगा और इधर हमारा बाहर पॉलिश कर दी तो ये रिफ्लेक्टिंग कहां से होगा? इनवर्ड से। जब इनवर्ड से होगा, दबे हुए भाग से, यानी कि इनवर्ड से होगा, तब हम इसे क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। और इसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। हमारे दो मिरर बने, एक तो कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। हमें कैसे याद रखना है कि अगर इनवर्ट से हमारा रिफ्लेक्शन होता है तब हमारा कॉनकेव, और अगर आउटवर्ड से होता है तो कॉन्वेक्स। ऐसे ही जैसे हमारे ये मिरर हैं, ऐसे ही हमारे लेंस भी होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब दबे हुए से, तो हमारा ऐसे ही जो लेंस बनेगा, इसकी तरह जो लेंस बनेगा वो लेंस भी इनवर्ड, दोनों ओर से क्या है? इनवर्ड। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हुआ। और ये जैसे हमारा आउटवर्ड है तो ऐसे ही हमारा लेंस बनेगा यहां पे आउटवर्ड से, तब हमारा कॉन्वेक्स लेंस ये बनेगा। तो जैसे हमारा कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर है, वैसे ही हमारे लेंस भी है। अभी हमें ओनली मिरर से बात करनी है। मिरर में हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो जब रिफ्लेक्शन कहां से होता है? इनवर्ड से, तो उसे कॉनकेव मिरर कहेंगे, और आउटवर्ड से होता है तो उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब हम इसके अंदर ये हमने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ली। स्ट्रेट लाइन में ये इसका मिड पॉइंट P, इसका भी मिड पॉइंट P सेम होगा। और ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन है, इसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके अंदर हमारे इसमें एक तो C पॉइंट होता है और एक F। C सेंटर ऑफ कर्वेचर, F फोकस है, फोकल पॉइंट कह सकते हैं इसे। और इसके अंदर F और P के बीच में ये स्मॉल f और ये कैपिटल R। तो हमारे इसमें क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस P F C R F। इन सभी की अब हम डेफिनेशन बताते हैं। हमारे इसमें कितने पॉइंट है? एक तो प्रिंसिपल एक्सिस, एक P फॉर पोल, और एक फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ। इनकी हमें डेफिनेशन देनी है। सबसे पहले हम किसकी देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हमने जैसे किसी स्फीयर को लिया, इस स्फीयर से हमने कोई मिरर निकाला, तो इस स्फीयर के, जिस स्फीयर से हमने लिया, उसी स्फीयर के सेंटर को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि इसकी सेंटर को, किसके? स्फीयर के सेंटर को ही हम क्या कहते हैं? उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हमारा क्या आता है? पोल। क्या आता है? पोल। जिसका हमारा मिरर होता है, हमारा जो मिरर है, कॉनकेव मिरर है या स्पेरिकल मिरर है, इस मिरर के मिड पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। इसके मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जो लाइन सी और पी से होकर जाती है, यानी कि सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी फॉर पोल से होकर जो लाइन जाती है, स्ट्रेट लाइन जो जाती है, उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है? एफ। अब एफ के लिए इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए, तो फोकस या फोकल पॉइंट क्या होता है हमारा? जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर, पैरेलल जाने वाली जो रिफ्लेक्ट होकर हमेशा एक ही पॉइंट से होकर जाती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस या फोकल पॉइंट कहते हैं। या फिर हमारा सेकंड मिरर क्या है हमारा? ये तो कॉनकेव मिरर, दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रह जाती है तो ये यहां से डाइवर्ज हो जाती है, और जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एफ, यानी कि फोकल पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से ये आती हुई दिखाई देगी। और ये जिस पॉइंट पर मिलती है यानी कन्वर्ज होती है, उस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? फोकस या फोकल पॉइंट कहते हैं। अब लास्ट हमारा क्या है यहां पर? एफ, स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस या फोकल पॉइंट एंड पोल, यानी कि फोकल पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। अब इसके आगे हम और बताते हैं।